खेसारी लाल यादव के बिना आज के समय पर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री या भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री की कल्पना करना भी मेरे ख्याल से बेकार है। हाँ ठीक है, वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, बट अभी वो वक्त नहीं आया है जब ये कहा जा सके कि खेसारी नहीं तो कोई और सही ना, अभी वो वक्त नहीं आया है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत महीन बात करने वाला हूं मैं आज। खेसारी लाल यादव ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ हुए अपने एग्रीमेंट की वजह से पिछले कई सालों से वो बैकफुट पे चल रहे हैं। एक दबाव है उनके ऊपर। जब इस एग्रीमेंट की खबर पब्लिक में आई थी तब से लेकर आज तक इस एग्रीमेंट पर हर दिन चर्चा होती रही है, न्यूज बनते रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर कंटेंट क्रिएट करते रहे हैं। जब ये मुद्दा ट्रेंड में था तब न्यूज बन रहे थे तो समझ में आ रहा था कि यस वो सिर्फ एक न्यूज है, बट इस मुद्दे पर आज तक वीडियो बन रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर इस मुद्दे पर वीडियो बनाते रह रहे हैं, बट तब जब न्यूज बन रहे थे इस मुद्दे को लेकर के तब आप इस न्यूज को न्यूज कह सकते थे। बट आज जब इस एग्रीमेंट को लेकर के वीडियो बन रहे हैं तो आप इसको न्यूज समझने की गलती तो बिल्कुल मत करना। ये न्यूज बिल्कुल नहीं है, ये दर्द है। और इस दर्द को भोजपुरी में कंटेंट क्रिएट करने वाला या न्यूज बनाने वाला हर कंटेंट क्रिएटर झेल रहा है। हाँ वो बात अलग है कि कोई खुल के नहीं बोल पा रहा है, बट मैं तो बोल देता हूँ भाई, कोई कुछ भी कहे कुछ भी सोचे, किसी के कहने या सोचने की वजह से सच नहीं दबाया जा सकता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा या कौन क्या कहेगा। सच यही है कि एग्रीमेंट के ऊपर आज जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो इसलिए बिल्कुल नहीं बना रहे हैं कि वो आपको न्यूज देना चाहते हैं, आपको अपडेट देना चाहते हैं, बल्कि आज उस एग्रीमेंट पर वीडियो बनने की वजह यह है कि उस कंटेंट क्रिएटर के दिल में दर्द है। और वो दर्द ये है कि आज भोजपुरी यूट्यूबरों के बीच में कंटेंट की कमी है। इस कंटेंट की कमी से आज हर यूट्यूबर जूझ रहा है और ये वही दर्द है जो न्यूज के बहाने कंटेंट क्रिएटरों का छलक रहा है। कोई खुल के नहीं बोल पा रहा है, बट सच यही है। आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर से जाइए और पर्सनली उससे मिलिए। वो पब्लिक में नहीं बोल पा रहा है लेकिन प्राइवेट में वो भी यही बात कहेगा कि आज मार्केट में कंटेंट की कमी है। एक वक्त था जब खेसारी लाल यादव के हफ्ते में 3-3, 4-4, 5-5 गाने आया करते थे। कभी कभी तो एक दिन में 2-2 गाने भी आ जाया करते थे। और जब कुछ नहीं आते थे तो फिल्मों के ट्रेलर आ जाया करते थे, कभी फिल्में आ जाया करती थी। कंटेंट भर भर के मिला करता था और किसी भी यूट्यूबर को सोकर उठने के बाद ये सोचना नहीं पड़ता था कि आज मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। बिस्तर से उठो, आंख मीचते ही यूट्यूब खोलो, खेसारी का गाना सबसे ऊपर आता था। मिल गया कंटेंट, दबा के कंटेंट मिलता था, दबा के वीडियोस बनते थे, दबा के व्यूज आते थे और दबा के पैसा आता था। बट आज इस एग्रीमेंट ने कहीं न कहीं खेसारी लाल यादव के ही सामने सिर्फ कांटे नहीं बोए हैं, बहुत सारे यूट्यूबरों के भी सामने कांटे बोए हैं। खेसारी लाल यादव दबाव में हैं, वो फ्री होकर के काम नहीं कर पा रहे हैं। उनके इक्का दुक्का गाने आ रहे हैं और वो भी उनके खुद के पर्सनल यूट्यूब चैनल से, बट उसका भी डिजिटल राइट ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के पास होता है। और इस दबाव के कारण ही शायद खेसारी लाल यादव ने अब गाने भी कम कर दिए हैं। तो भाई मार्केट में कंटेंट की कमी तो है। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में कंटेंट देने वाले खेसारी इकलौते हैं, उनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। खेसारी के बाद उनके कंपटीशन में अगर कोई आता है तो वो आते हैं पवन सिंह। पवन सिंह भी एक बड़े कंटेंट प्रोवाइडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जब वो जागते हैं तो 4-5 गाने धड़ाधड़ के साथ, और जब वो सोते हैं फिर कुंभकर्ण के बाद इनका ही नंबर है। तो शायद इस वजह से भी यूट्यूबरों का पूर्ण भरोसा जो है पवन सिंह पर जाग नहीं पाता है। हाँ ठीक है, जब वो मार्केट में आते हैं तो उन पर वीडियोस बनते हैं, व्यूज भी आते हैं, पैसा भी मिलता है, सब कुछ होता है। लेकिन जब वो गायब होते हैं तो फिर खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ, अब हो सकता है कि आपके मन में ये ख्याल आएगा कि सिर्फ खेसारी पवन ही क्यों, भोजपुरी में तो और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे एक्टर हैं, सिंगर हैं, उन पर क्यों नहीं वीडियो बनाते हो। तो मैं बता दूं कि जिनके मन में ये ख्याल आता है ना, सबसे पहले वही उस टाइप की वीडियो नहीं देखते हैं। उनको खुद भी खेसारी और पवन में ही इंटरेस्ट है।
खेसारी और पवन पर ही बने वीडियो में इंटरेस्ट है। ये भी ढूंढ ढूंढ कर वही वीडियो देखते हैं जो खेसारी और पवन पर बने हों। उसके अलावा किसी और आर्टिस्ट पर जो वीडियोस बनते हैं उस पर जाकर के देखिए कितने व्यूज आते हैं, कौन देखता है। जो आपको अपने स्टार का नाम बता के जाता है ना कि फलाने पे वीडियो बनाओ, वो खुद नहीं देखता। और भाई वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, समय लगता है। वीडियो बनाने वाले का अपना खुद का परिवार है, उसे खर्चा चाहिए, पैसा चाहिए, उसे घर चलाना है, परिवार चलाना है, बच्चे हैं पढ़ लिख रहे हैं, उनकी पढ़ाई करवानी है। यूट्यूब पर वो टाइम पास करने नहीं ना आया है, 2 रुपया कमाने आया है ना। तो जब आप देखोगे ही नहीं तो वो वीडियो क्यों बनाएगा। अब वो नगर सेवक तो है नहीं कि चलो सरकारी पेमेंट मिल रहा है उसको तो ये सच है, खेसारी और पवन के नाम से व्यूज ज्यादा आते हैं, इस वजह से ज्यादा वीडियोस उन्हीं दोनों लोगों के ऊपर बनते हैं। लेकिन कंटेंट प्रोवाइडिंग की अगर बात करें तो उसमें खेसारी लाल यादव टॉप पर थे, बट अब कहीं न कहीं एग्रीमेंट ने उन्हें बांध रखा है और इसका खामियाजा खेसारी लाल यादव अकेले नहीं भुगत रहे हैं, बहुत सारे लोग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। कोई बोल नहीं पा रहा खुल के, वो अलग बात है। अब बोल के भी आदमी क्या ही कर लेगा, कोर्ट है, कचहरी है, कानून है, वो अपने हिसाब से काम करेगा। हम क्या सोचते हैं उस हिसाब से कोर्ट कचहरियां फैसला देने लगे तो भाई फिर हमारे अलावा कोई बचेगा ही नहीं। देखो, हम कंटेंट क्रिएटर हैं, हम वीडियो बनाते हैं आपके मनोरंजन के लिए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हम पैसे के लिए वीडियो बनाते हैं, ये भी सच है। हम आपको अगर कुछ दे रहे हैं तो उसके बदले में हमें भी तो कुछ चाहिए ही भाई, क्योंकि रोटी की जरूरत तो मुझे भी है ना, मैं हवा पी के थोड़ी जीता हूँ। तो हम चाहे जैसी भी वीडियो बनाए, रोस्ट कर लें, आपकी आलोचना कर लें या आपका सपोर्ट कर लें, वो सब कुछ सिर्फ एक कंटेंट है। पर्सनली मेरा जो है ना, अपने भोजपुरी के जितने भी आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, सबसे मैं दिल से कनेक्टेड हूँ। किसी पे कोई आफत आ जाए, विपत आ जाए या कोई तकलीफ में हो तो भाई उस दर्द को मैं खुद भी महसूस करता हूँ। मेरा पर्सनली किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही पर्सनली मैं किसी से जलता हूँ, ना ही मेरा किसी से कोई हेट है। अरे जानता तक नहीं हूँ यार, सोशल मीडिया पर ही जो पहचान है वो पहचान है। आप व्यक्तिगत जीवन में कैसे हो मुझे नहीं पता है। मैं किसी भी आर्टिस्ट से कभी नहीं मिला हूँ। हाँ, एक बार प्रमोद प्रेमी से मिला था, वो भी हमारे यूपी में उनकी एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो मैं वहां चला गया था, तो उनसे मिल लिया था। उसका भी एक वीडियो बनाया हूँ। वीडियो में जितना कुछ दिख रहा है, मेरी उनसे बात भी उतना ही हुई है। जो कुछ भी बात हुई है वो कैमरे के सामने ही हुई है, बिना कैमरे के हेलो हाय तक नहीं हुआ है। तो आज जो भी दबाव है खेसारी लाल यादव के ऊपर, उसका दुख भाई मुझे भी है और मैं खुलेआम इस दुख को व्यक्त करता हूँ। बट हाँ, लास्ट में एक बात और भी कह देना चाहता हूँ कि खेसारी रॉकेट है, उसे कोई नहीं रोक पाएगा, वो अपनी मंजिल तक पहुंच कर ही रहेगा। मिलते अगली वीडियो में, बाय।